हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल में। फ्रेंड्स, हमारा जो बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा था उसमें आज हम चैप्टर नंबर 13 देखने चल रहे हैं। इसके पहले 12 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ना देखे हों तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 13 है आई, आँख। आँख के विषय में हम पढ़ेंगे। तो आँख देख लेते हैं पहले। तो बाहरी ट्रांसपेरेंट पोर्शन जो होता है आँख का, वो कार्निया होता है। आँख का जो बाहरी ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है वो कार्निया होता है। एक मिनट पहले हम दिखा देते हैं फिगर बना के आँख में क्या क्या होता है, पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा कुछ आई बल्ब है। ओके, तो इस तरीके से कुछ होता है और यहाँ पे किनारे किनारे हैं। इसको हम स्क्लेरोटिक बोलते हैं। और यहाँ पे होता है रेटिना। रेटिना जिसपे क्या इमेज बनता है। ओके, ये हमारा हो गया रेटिना। और यहाँ पे एक द्रव भरा होता है, द्रव। इस द्रव का नाम होता है विट्रस ह्यूमर, जिसको कचाभ द्रव, विट्रस विट्रस ह्यूमर जिसको कचाभ द्रव बोलते हैं। ओके, और यहाँ जो ये सामने जो पोर्शन है, इस सामने वाला पोर्शन हमारा होता है क्या, कार्निया। यह होता है हमारा कार्निया। सबसे फ्रंट में जो होता है ये कार्निया होता है। और कार्निया के यहाँ देखो पीछे की साइड ये होता है हमारा लेंस। ये होता है लेंस। ओके, और लेंस जो होता है यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं सीलियरी मसल। सीलियरी मांसपेशियाँ जिसको बोल सकते हैं सीलियरी मसल्स। ओके, ये सीलियरी मसल्स। और यहाँ पे लेंस से जो कार्नर पे यहाँ पे होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं जो, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई। ये वाला जो था इसको सीलियरी मसल नहीं, इसको बोलते हैं आइरिस। ये होता है हमारा आइरिस, आइरिस। और सीलियरी मसल्स हमारी यहाँ पे होती है जो लेंस से सटा होता है। यहाँ पे सीलियरी मसल होती है, सीलियरी मसल। ओके, सीलियरी मसल। और यहाँ पे अब यहाँ भी कोई द्रव भरा होगा। इस द्रव का नाम होता है एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। और इधर अंदर भरा होता है हमारा विट्रस ह्यूमर, कचाभ द्रव, विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पे एक्वस ह्यूमर। और ये होता है हमारा आइरिस। और सामने हमारा कार्निया होता है जिसका ट्रांसप्लांट हो सकता है। और सीलियरी मसल, लेंस। अब देखिए इनके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले मान लो हमारी कोई रेज आए, रोशनी, लाइट, या कोई आप चित्र देखते हैं, ठीक है। तो इसको जब सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमारी टकराती है किससे, रेज जो होती है हमारी सबसे पहले, एक मिनट हम दूसरे पेन से बना दें, ब्लैक ले लेते हैं। देखो ये रेज आई, रेज यहाँ से अब क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके जाके कार्निया पे फिगर बनाती है। अब इसमें बहुत प्रोसेस होता है। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले टकराई किससे, कार्निया से। कार्निया से टकराती है। कार्निया के बाद पीछे हमारा आ जाता है लेंस पे। ये हमारा लेंस होता है, ठीक, लेंस। लेकिन लेंस को भी कंट्रोल कौन सा करता है, ये आइरिस। आइरिस जो होती है एक मसल्स होती है और बीच में जो खाली प्लेस होता है, ठीक। और जो कि यहाँ की जो पीपल के साइज को छोटा बड़ा, पीपल का साइज छोटा बड़ा नहीं होता है, यही आइरिस बढ़ता सिकुड़ता है। और ये सीलियरी मसल्स है। सीलियरी मसल्स यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन, सीलियरी मसल्स, इसका काम क्या होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब हमारा इमेज जो होता है वो जाके रेटिना पे बनता है। अगर रेटिना पे नहीं बनता, वही हमारा जो डिस्टर्बेंस हो जाता है, दूर दृष्टि, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, ये सब हो जाते हैं। ओके, तो ये सब हैं, आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस सबसे बाहरी जो पोर्शन होता है कार्निया, कार्निया भी दिखाए ना,
सबसे बाहरी वाला पोर्शन कार्निया, कार्निया का ट्रांसप्लांट हो सकता है। ये हमारा ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, मतलब पारदर्शी होता है, आर पार दिखता है, और इसका ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसी को डोनेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यों कोई वेन्स वो नहीं होती, वेन्स नहीं होती, यहाँ पे कोई रक्त वगैरह नहीं फ्लो होता है, जिस कारण से ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। और फिर उसके बाद प्यूपिल, प्यूपिल जो होता है या प्रकाश, प्यूपिल से प्रकाश आँखों के अंदर प्रवेश करता है। प्यूपिल से प्रकाश जो होता है आँखों के अंदर प्रवेश करता है, और यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्यूपिल यहाँ पे जो बीच में था, प्रकाश की मात्रा को यह नियंत्रित करता है। और प्यूपिल जो होता है यह क्या है, एक होल है, छेद है। आइरिस यहाँ पे किनारे जो आइरिस है यही तो है ना, आइरिस, आइरिस का पोर्शन यहाँ पे नहीं, उसके पीछे लेंस है। तो प्यूपिल का साइज होता क्या है, अगर आप अंधेरे में जाएंगे, अंधेरे में जाने पे यह बड़ा हो जाता है, और प्रकाश में आएंगे तो वह छोटा हो जाता है, ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेते हैं। और आइरिस जो है, आइरिस के कारण ही हमारा जो होती है आँख, बोलते हैं ना इनकी आँख भूरी है, काली है, तो आइरिस के कारण ही जो कलर्ड आइज होती है आइरिस। और प्यूपिल का जो फैलना और सिकुड़ना होता है आइरिस कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल का फैलना और सिकुड़ना। ये टोटल यहाँ पे जो गोला कलर में है यहाँ पे, ये हमारा आइरिस है। अगर इसका हम ये वाला सेक्शन देखें, आइरिस यहाँ पे दिखाए थे, आइरिस कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे मसल्स होती है और बीच में यही ये होल होता है, और इधर सामने हमारा लेंस होता है। ओके, तो और इमेज रेटिना पर, रेटिना पर कैसे बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, जो कि माइंड में जाके बाद में वो सीधा हो जाता है। ओके, और यहाँ पे दो द्रव बने भरे होते हैं, हमने अभी बताया था, एक एक्वस ह्यूमर और विट्रस, एक्वस और विट्रस। एक्वस कहाँ भरा होता है, ये सामने फ्रंट में हमारा एक्वस भरा होता है, जो कार्निया के जस्ट पीछे और लेंस के सामने, और पूरे बल्ब में हमारे आँख में यहाँ पे विट्रस भरा होता है, जिसको हम कचाव द्रव बोलते हैं। अब ये द्रव किस लिए होते हैं, ये जो यहाँ के प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ये प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ये द्रव जो होते हैं आँख के अंदर प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और इनकी मात्रा ही अगर डिस्टर्ब हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो ग्लूकोमा रोग हो जाता है, ग्लूकोमा रोग हो जाता है। और एक बार पूछा गया था ग्लूकोमा एंड ट्रकोमा है किसकी बीमारी है, तो ये आँख की डिसीज होती हैं। ओके, और सिलियरी मसल्स जो होती है लेंस को लेंस के फोकस को मेंटेन करती है। सिलियरी मसल लेंस के फोकस को मेंटेन करती है, लेंस का हमारा जो फोकस होता है उसको मेंटेन करती है, फैलती है, सिकुड़ती है। सिलियरी मसल यहाँ पे जो था ये वाला, ये लेंस के फोकस को मेंटेन करती है, फैलती है और सिकुड़ती है, और जिसकी वजह से जो हमारा इमेज होता है, इमेज रेटिना पे जाके बनता है, इमेज रेटिना पे हमारा रियल बनता है एंड इन्वर्टेड बनता है, उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, और ये हो गया, मेंटेन करती है। अब यहाँ पे देखिए, अब डिसीज कौन कौन सी होती है। डिसीज तो एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसको नियर साइटनेस, नियर साइटनेस, ओके, या मायोपिया भी बोलते हैं, मायोपिया। आप मायोपिया याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हिंदी में भी मायोपिया लिख देते हैं। ओके, तो ये होता है, इसमें होता क्या प्रॉब्लम, निकट दृष्टि दोष, इनके नाम के अकॉर्डिंग उल्टा है। निकट दृष्टि आप सोचेंगे निकट की चीज़ें में दोष होगा, नहीं, निकट दृष्टि दोष में होता है निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की साफ नहीं दिखाई देती है। ये होता किस वजह से होता है, नेत्र का जो हमारा गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है, नेत्र का गोलक बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे यूज क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस। और दूर दृष्टि दोष जो हमारा होता है, यहाँ पे होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, या फार साइटनेस, फार साइटनेस। ओके, तो निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में अब दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, लेकिन निकट की नहीं दिखाई देंगी। अभी बताएंगे इनका नाम ऐसे क्यों उल्टा क्यों पड़ा है, अभी बता रहे हैं। ओके, तो इनके उपचार में हम जो यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस,
कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें क्यों यूज किए, इसमें कॉन्वेक्स क्यों, अभी हम फिगर से सब दिखा रहे हैं। इसमें नेत्र गोलक हमारा बड़ा हो गया था, इसमें साइज छोटा हो गया था। ओके, तो चलिए हम पहले चेक करके आते हैं। ये देखिए, ओके, जैसे अभी हम बताए उल्टा होता है, जैसे मायोपिया, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष नियर साइडनेस। इसमें होता क्या है, जैसे हमारी आँख है, आँख है, ओके। अब आँख में जब कोई लाइट जाती है, जब कोई लाइट या इमेज आप देख रहे हैं, तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र का गोलक हमारा हो जाता है बड़ा, नेत्र का गोलक बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिगर रेटिना पे ना जाके पहले ही बन जाता है, रेटिना पे ना जाके पहले ही बन जाता है, मतलब निकट ही बन जाता है, तो इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और इसी का रिवर्स है, अगर हमारा कोई आई है, आई में अगर लाइट प्रवेश कर रही है, तो इसमें नेत्र का गोलक हमारा यहाँ पे छोटा हो गया, छोटा हो गया है, तो ये रेटिना पार करके बन जाती है, दूर जाके बन जाती है, तो हमारा हाइपरमेट्रोपिया हो गया, दूर दृष्टि दोष। ओके, अब हुआ क्या, ये निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में हम यूज कौन सा लेंस करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मीन्स अवतल लेंस, यहाँ पे अवतल लेंस यूज करते हैं। अब देखिए, अवतल लेंस आपको पता होगा कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये देखिए ब्लैक कलर से जो बना है, पहले फिगर यहाँ बन रहा था, अब जब आपने अवतल लेंस लगा दिया, अब क्या हुआ, लाइट आई, लाइट आई, तो इसके बाद यहाँ से जब अवतल लेंस से लाइट पास होती है, तो क्या होते हैं, इसको फैला देता है, इस लाइट को फैला देता है, फैला देता है, तो अब आए जो आँख के अंदर लेंस है, उस पर लाइट हमारा फैल के पड़ती है दूर की तरफ। अब जब दूर की तरफ, अब ये रेटिना पे जाके सही इमेज हमारी बन जाती है, जब दूर पड़ती है तो फिर उसको कन्वर्ट करती है, रेटिने पे सही बन जाती है, तो इसलिए हम कॉनकेव लेंस प्रयोग करते हैं। कॉनकेव लेंस हमारी लाइट को फैला देता है। अब इसका रिवर्स निकट दृष्टि, निकट हो गया, अब दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे लाइट फैल रही थी, अब यहाँ पे ये क्या करता है, लाइट यहाँ से आए तो इसको यहाँ सिकोड़ देता है इस लेंस पे और नज़दीक कर देता है, जब यहाँ पे नज़दीक कर देता है, फाइनली ये जाके हमारा रेटिना पे सही इमेज बन जाता है, रेटिना पे जाके सही इमेज बन जाता है, तो हमारी आँख की जो दृष्टि है वो करेक्ट हो जाती है, हमें फिगर अच्छे से दिखने लगता है। ओके, तो इसलिए इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और इसमें कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। ये था पूरी प्रक्रिया। और देखो, ये मायोपिया निकट दृष्टि दोष में क्या था, इसमें अवनेत्र लेंस की जो हमारी वक्रता बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वक्रता अधिक हो जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। और इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में या हाइपरमेट्रोपिया में ये बाल हमारा छोटा हो गया था, आँख का बाल छोटा हो गया था, और इसमें सीलियरी मसल्स जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, सीलियरी मसल्स कमज़ोर हो जाती है, जिस वजह से दूर दृष्टि दोष होता है, और इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ओके, तो इसका एक प्रोसीजर ऐसे भी समझ सकते हैं, आप जानते होंगे P पावर इक्वल टू 1/f, पावर जिसका यूनिट डायोप्टर में होता है, मेजरमेंट करते हैं आँख को, तो आँख की क्षमता को डायोप्टर मेजरमेंट करते हैं, या 1/f जो फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप पावर बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फोकस दूरी कम होगी। तो लेकिन इसमें डिसबैलेंस क्या था, इसमें फोकस दूरी ज़्यादा थी, फोकस दूरी ज़्यादा थी, उसको हमें कम करना है, तो पावर बढ़ा देंगे। पावर यहाँ पे एक मान लो, एक इस आँख का पावर हमारा मान लो P2 है, और ये लेंस हम P1 का लगा दिए, तो P1 प्लस P2 दो पावर मिल गए, तो फाइनली हमारा जाके ये जो मेन P बना, इसकी वजह से हमारा जो F था, F की वैल्यू हमारी कम हो गई, कम हो गई, तो ये आके इमेज
सही करेक्ट जो रेटिना पे बन जाते हैं। तो ये था हमारा। अब देखते हैं और क्या है। आशा करता हूँ समझ में आ गया हो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, PRESBYOPIA, प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ इसके उपचार के लिए कॉन्वेक्स नहीं सॉरी इसके उपचार के लिए हम यूज करते हैं द्विफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, या जिसमें अवतल और उत्तल दोनों होते होंगे। ये हमारा दोष कब आता है, ओवर एज हो जाती है या सिलरी मसल्स कमज़ोर हो जाती है। आप देखे होंगे वृद्ध लोग को, उनका बहुत मोटा मोटा ग्लास लगा होता है, बहुत मोटा मोटा ग्लास। किसी में अवतल उत्तल, सामने अवतल रहेगा पीछे उत्तल रहेगा, इस तरीके से उनका बहुत मोटा ग्लास इसी वजह से हो जाता है, उनके अंदर आ जाता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये हो गया। बाईफोकल लेंस यहाँ पे यूज करते हैं, जिसको अवतलोत्तल बोलते हैं, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। अब एक है दृष्ट बैसम, दृष्ट बैसम, ये जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, एसाइग्मेटिज्म। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है लेंस का हमारे कर्वेचर में डिफेक्ट आ जाता है, लेंस के कर्वेचर में डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से आपको जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस एक साथ साफ नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कोई इंसान अगर खड़ा है, ओके, तो ये वर्टिकली साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक, और इसमें हम यूज करते हैं कौन सा, सिलेंड्रिकल लेंस। इसमें यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, दृष्ट बैसम में सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। और नोट पॉइंट में अगर देखें तो यहाँ पे जो जैक्सन ऑर्गन होता है वो सूंघ कर भोजन का पता लगाता है। आप इसी की वजह से आप सूंघ के पता लगा सकते हैं कि ये भोजन है क्या है। और यहाँ पे थोड़ा और पॉइंट बता देते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि आँख में, ह्यूमन आई में लाइट हमारा कितने टाइम तक स्टे रहता है, आँख में कुछ टाइम तक लाइट रुकी रहती है, वो होता है 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड के लिए आँख में हमारा लाइट स्टे रहता है। और इसको तो जानते हैं, मानव की आँख में आने वाला प्रकाश कौन नियंत्रित करता है, प्यूपिल हमारा मानव की आँख में आने वाला जो लाइट हो उसको नियंत्रित करता है, पुतली जिसको बोलते हैं। और ये हो गया, ओके। और यहाँ पे अगर ह्यूमन आई है, इसके बाल का डाया अगर पूछा जाए, ये डायामीटर अगर पूछा जाए, तो ये होता है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई के बाल का डाया 2.5 सेंटीमीटर। और अगर पूछा जाए ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट या दूर पॉइंट आप कहाँ तक दे सकते हैं, मैक्सिमम, तो वो इनफाइनाइट होता है। ओके, तो ये था हमारे आँख के विषय में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपका पूरा कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था सब क्लियर होंगे। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप सिबिला में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से बायो का हमारा लास्ट चैप्टर था। ओके, थैंक यू फ्रेंड।